नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आपके बहुत इंतजार के बाद आखिरकार हमने आज ये वीडियो अपलोड कर ही दिया। कद्दू की खेती हुई जनवरी में कैसे करें। किसान भाइयों, आप जनवरी में कद्दू की बुआई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छा समय होता है। लेकिन आप स्क्रीन पे जो कद्दू देख रहे हैं, इसकी बुआई मैंने 10 दिसंबर को की थी। तो किसान भाइयों, आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये है 11 जनवरी 2022 और मैंने 10 दिसंबर 2021 में इसकी बुआई की थी। तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि आप जनवरी में कद्दू की खेती कैसे कर सकते हैं। और किसान भाइयों, जो आप देख रहे हैं कि मैंने दिसंबर में की, आपको जनवरी में बता रहा हूं। दिसंबर में जब ज़्यादा ठंडी होती है तो बीज का जमाव कम होता है, तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। और कई कई जगह क्या होता है कि जो बीज होता है उसको अलग से जमा करके तब भी बुआई की जाती है, लेकिन मैंने डायरेक्ट बुआई की थी। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आप जनवरी में कद्दू की खेती कैसे कर सकते हैं। और वो मैं आपको कैसे बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कद्दू की खेती की हुई है। तो इस बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। किसान भाइयों, किसान भाई, नई फसल लगाने की अगर आप सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। किसान भाई, जनवरी में कद्दू की बुआई कर सकते हैं। आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, या मैंने दिसंबर में इसकी बुआई की है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। किसान भाइयों, यह 25 से 28 दिन का है। वैसे कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई साल में 2 बार की जाती है, लेकिन ये पहले के समय में था। अब आजकल जगह के हिसाब से, समय के हिसाब से अलग अलग वैसे कद्दू आप देखते होंगे कि आपको साल भर मिलता रहता है। तो नदियों के किनारे दिसंबर में बुआई की जाती है, जबकि मैंने मैदानी क्षेत्र में की हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों में इसको अप्रैल और मई में बोया जाता है। अपने यहाँ मैदान में, ई क्षेत्रों में इसको बरसात में भी करते हैं, सर्दियों में भी करते हैं, या फिर फरवरी मार्च से काफ़ी ज़्यादा सीजन शुरू हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस समय हमें क्या ख्याल रखना है, किस तरीके से बुआई करनी है और कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करना है, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। खासकर सर्दियों के सीजन में जो जमाव होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। उससे बचने के लिए हम ऐसी किस्मों का चुनाव करेंगे सेहतमंद हैं और हर क्षेत्र में अच्छा उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों, अगर आप ऐसे क्षेत्र में है, मैदानी क्षेत्र में है, जहाँ की मिट्टी जो है वो मैदानी क्षेत्र में आती है, तो उस क्षेत्र के लिए मैं आपको 3 किस्में बताना चाहूँगा, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस देती हैं। किसान भाइयों, पहली किस्म है वह है पूषा विश्वास, दूसरी जो है वो है पूषा विकास, और तीसरी जो है ये है पूषा हाइब्रिड 1। तो ये जो किस्में हैं, इनको लगा करके आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम बात करें खासकर सर्दी के सीजन में खाद हमें क्या डालनी है, किसान भाइयों, खाद इस तरह की जो बेल वाली सब्जियां होती हैं, उनमें खेत की तैयारी के समय हमें लगभग 100 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देनी चाहिए। वैसे आप ये जानते होंगे कि किसी भी तरह की जो सब्जी है उसमें गोबर की खाद का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि ये जो होती है ये मिट्टी के पोषक तत्वों को काफ़ी अच्छे से इकट्ठा करती है और उनको एक साथ पौधों को देती भी है। और गोबर की जो खाद होती है इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो किसान भाइयों, हमें कद्दू में क्या खाद डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसान भाइयों, कद्दू में आपको 40 किलो यूरिया, 25 किलो डीएपी और 20 किलो पोटास की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि आपको एक बार में नहीं डालनी। किसान भाइयों, 20 किलो यूरिया और 10 से 15 किलो डीएपी और 10 किलो पोटास हमें बुआई के पहले खेत में मिला देना है। बाकी का जो पोटास, यूरिया और डीएपी है उसको हम बाद में देंगे। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि बुआई, क्योंकि जो मेन चीज़ होता है वो होता है बुआई कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है और कितनी दूरी पे करनी है। ये बहुत ही मायने रखता है। किसान भाइयों, कद्दू की बुआई सर्दी में कद्दू की खेती के लिए आपको 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ बनानी चाहिए। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मेरे में है, इसी तरीके से आपको बनानी चाहिए। ये जैसे कि 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ हैं। इसके बाद हमें एक नाली में से दूसरी नाली की जो बढ़वार है, यानी जब हम पौधा लगाएंगे तो वो जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से, अगर आपने कद्दू की खेती की है तो आपको अनुभव होगा, आप उस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने कद्दू की खेती नहीं की है तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ बनाएं। इसके बाद एक नाली से दूसरी नाली
तक फसल की बढ़वार के हिसाब से आप 1.5 मीटर से लेकर 5 मीटर तक की दूरी बनाएं। किसान भाइयों, इसमें होता क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो पौधा है वो कितनी दूर तक जा सकता है, उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। यानी 1.5 मीटर से लेकर 5 मीटर तक की दूरी बना सकते हैं। बुआई से पहले नाली में आप पानी लगा दें, जैसे कि आमतौर पे होता है, और जब नालियों में काफ़ी अच्छे से नमी आ जाए तो बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है और फिर इसमें आप बीज बुआई कर सकते हैं। उसके लिए आपको पर्याप्त नमी होना चाहिए, ये तो आप जानते ही हैं। बीज की बुआई लगभग आपको आधे मीटर से लेके 1 मीटर की दूरी पर करनी चाहिए। कद्दू के लिए ये बहुत ही सही लाइन होती है। किसान भाइयों, इसको आपको ध्यान रखना है कि आप आधे मीटर से लेके 1 मीटर तक की दूरी पे बुआई करें। अब हम बात करते हैं सिंचाई व निराई गुड़ाई। किसान भाइयों, फसल में समय समय पर आपको पानी का प्रबंध देते रहना चाहिए और निराई गुड़ाई का ध्यान रखना चाहिए। ये आप किसान हैं, पहले से जानते हैं। अगर हम बात करें कद्दू की जो फसल है वो 60 से 90 दिन के भीतर पक के तैयार हो जाती है। यानी अगर आप कद्दू को पका कर बेचना चाहते हैं तो 90 दिन के भीतर ये पक जाएगा। लेकिन आमतौर पर किसान भाई क्या करते हैं, वो हरा कद्दू बेचते हैं जिससे उन्हें मुनाफा होता है, और ये करना भी चाहिए। तो आपको ये लगभग 40 से 45 दिन में फल देना शुरू हो जाएगा। और अगर हम बात करें लागत की, तो अगर आप किसान भाइयों आप 1 एकड़ खेती करते हैं तो मात्र आप 30,000 रुपये की लागत लगा करके और 60 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, 60 क्विंटल उत्पादन 1 एकड़ में आमतौर पे हो ही जाता है और लागत मात्र 3,000 रुपये आती है। सर्दियों में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो एक बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। या फिर जैसे जो हम आलू जो जनवरी में खुदाई हो रही हैं, उन क्षेत्रों में भी ये बुआई होती है, उसमें भी आप बुआई दे कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है आलू के खेत में कद्दू का। मैंने जो किया हुआ है, इसमें मैंने पहले धनिया बोई थी। धान काटने के बाद मैं धनिया बोई और 40 दिन के अंदर ही मैं धनिया को काट लिया। यानी मैंने उसको हरा धनिया मार्केट में भेज दिया। उसके बाद मैंने कद्दू बो दिया, जो कि दिसंबर में बोया है। आप जनवरी में किस खेत में बोना चाहते हैं आप बो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब दे पाया हूँगा। अगर मैं आपके सारे सवाल का जवाब दे पाया हूँ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं आपके सारे सवाल का जवाब नहीं दे पाया, पर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। किसान भाइयों, तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इसके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां से जानकारी ले सकते हैं। आने वाले समय में इस कद्दू की फसल में मैं कौन सी वीडियो बनाऊं, किस बारे में वीडियो बनाऊं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।